आया भन्ते भाषा अण्णा भाषा गोयमा नो आया भाषा अण्णा भाषा रूविम भन्ते भाषा अरूविम भाषा गोयमा रूविम भाषा नो अरूविम भाषा सचित्ता भन्ते भाषा अचित्ता भाषा गोयमा नो सचित्ता भाषा अचित्ता भाषा जीवा भन्ते भाषा अजीवा भाषा गोयमा नो जीवा भाषा अजीवा भाषा जीवाणम भन्ते भाषा अजीवाणम भाषा गोयमा जीवाणम भाषा नो अजीवाणम भाषा। हमारे जीवन में प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के 3 साधन हमारे पास हैं, शरीर, वाणी और मन। हम शरीर से घूमना फिरना, यात्रा करना, पद यात्रा करना, खाना पीना और भी अनेक कार्य, लिखना भी, स्नान करना धोना, मनुष्य कितने कार्य शरीर से करता है। तो शरीर प्रवृत्ति का एक साधन है। दूसरा कार्य हमारे जीवन में बोलने का होता है। हम दिन में रात में बात करते हैं, कोई भाषण देता है, प्रवचन करता है, तो भाषा या वचन की शक्ति, भाषा लब्धि का हम उपयोग करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति का, बोलने की प्रवृत्ति का यह एक साधन है भाषा, यानी दूसरा साधन हमारे पास भाषा है। प्रवृत्ति का तीसरा साधन है मन। हम चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं, तो मन के द्वारा भी हम प्रवृत्ति करते हैं। तो हमारी आत्मा तो मूल तत्व है जीवन में, जो स्थायी है। आदमी, प्राणी भले देह मुक्त हो जाए, अगले जन्म में चले जाए, आत्मा तो स्थायी है। शरीर का विनाश होता है, परंतु आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। नायम हन्ति न हन्यते, आत्मा न मारता न मरता, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। कोई आदमी शरीर के टुकड़े भी कर दे, शरीर को खंड खंड कर सकता है, करने वाला कोई कर दे, पर आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता। आत्मा को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। तो मूल तत्व आत्मा है, तो इस जीवन का ही नहीं, यह तो स्थायी है। इस जीवन से पहले भी आत्मा थी, जो आत्मा अभी है, और आगे भी आत्मा रहेगी, रहने वाली है। इस आत्मा के साथ जुड़े हुए ये 3 प्रवृत्ति के साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर के द्वारा प्रवृत्ति होती है, तो भाषा के द्वारा भी हम कितनी प्रवृत्ति करते हैं, और मन से तो न जाने कितनी प्रवृत्ति कर लेते हैं। भगवती सूत्र में यहाँ भाषा के बारे में कई बातें बताई गई हैं कि भाषा क्या होती है। प्रश्न किया गया कि भन्ते, भाषा आत्मा है, भाषा आत्मा से अन्य है, कि यह भाषा यह आत्मा है या आत्मा से
कोई अन्य चीज है। उत्तर दिया गया कि गौतम, भगवान महावीर के एक प्रमुख शिष्य थे गौतम, इंद्रभूति गौतम। तो प्रमुख कह दे, प्रमुखतम कह दे, ऐसे अंतेवासी शिष्य थे। और इस भगवती सूत्र में कितनी बार गोयमा गोयमा यह संबोधन हुआ है। स्थूल भाषा में माने तो किसी गुरु के द्वारा इतनी बार किसी शिष्य का नाम लिया जाए, स्थूल व्यवहार में वो शिष्य तो धन्य हो गया। इतनी बार जिसका नाम लिया जाए, तो भगवान महावीर जैसे सर्वज्ञ पुरुष और फिर गौतम जैसे शिष्य, और शास्त्र में भगवान महावीर और गौतम की अनेक बातें आती हैं। तो कितनी बार जगह 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 थोड़ा सा चलो गोयमा, थोड़ा सा चलो फिर कई बार गोयमा। तो मानो गौतम स्वामी तो धन्य हो गए, इतनी बार उनका नाम अंकित हो गया है। तो कहा गया गौतम, भाषा आत्मा नहीं है, भाषा आत्मा से अन्य है। जो आत्मा है, चैतन्य है, वह अलग है और भाषा अलग है। भाषा पुद्गल है और आत्मा तो चैतन्यमय है। इसलिए आत्मा और भाषा एक चीज नहीं है। आत्मा अलग है, भाषा अलग है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि शरीर में आत्मा है तब भाषा है, अन्यथा भाषा नहीं हो सकती। पर भाषा आत्मा नहीं है। दूसरा प्रश्न और किया गया है कि भाषा रूपी है, भाषा अरूपी है। भाषा रूपी है या अरूपी, मूर्त है या अमूर्त? तो उत्तर दिया गया भाषा रूपी है, मूर्त है, वह अरूपी नहीं है। कोई प्रश्न कर ले कि भाषा रूपी है तो आंखों से दिखाई क्यों नहीं देती है? आंखों से दिखाई क्यों नहीं देती? मूर्त है तो आंखों से क्यों नहीं दिखाई देती? उस प्रश्नकर्ता को कहना चाहिए कि हवा आंखों से क्यों नहीं दिखाई देती? हवा भी तो मूर्त है, जिसका अनुभव हमें होता है। हवा हमें लगती है, अनुभव होता है, तो हवा मूर्त है, वो आंखों से क्यों नहीं दिखाई देती? तो वो कहेगा भी हवा तो नहीं दिखाई देती, तो भाषा भी नहीं दिखाई देती। तो मूर्त होने पर दिखाई देना यह कोई नियम नहीं है। मूर्त चीज दिखाई दे भी सकती है और कोई मूर्त चीज हमें दिखाई नहीं भी दे सकती। जैसे हवा मूर्त है फिर भी हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, इसी परंतु वह स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा अनुभूत होती है, चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है। कौन सी चीज किस इंद्रिय का विषय है, यह भी मानो अलग अलग थोड़ी व्यवस्था है। अब सुगंध आती है तो नाक में उसका संज्ञान ज्ञान होता है, आंख से तो वो यूं नहीं दिखती है, मान लो। तो अपना अपना इंद्रिय का क्षेत्र है, कौन सी मूर्त वस्तु किस इंद्रिय के द्वारा जानी जा सकती है। तो हवा आंखों से नहीं जानी जाती, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जानी जा सकती है कि हवा चल रही है। गंध है वो घ्राणेन्द्रिय नाक के द्वारा जाना जा सकता है कि हाँ गंध, सुगंध, दुर्गंध कुछ आ रही है। इसी प्रकार यह भाषा शब्द है, वो चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है, वह श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। हम कान के द्वारा जान सकते हैं कि हाँ शब्द आ रहे हैं, भाषा आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो चक्षुर इंद्रिय से नहीं दिखने पर भी वह श्रोत्रेंद्रिय से पकड़ में आ सकती है। इसलिए जो मूर्त है वह आंख का ही विषय बने, यह जरूरी नहीं। कोई आंख का विषय बने,
कोई श्रोत्र का विषय बने, कोई स्पर्श नेन्द्रिय का विषय बने, कोई श्रोत्रेंद्रिय का विषय बने। तो इंद्रियों के जैसे चक्षुर इंद्रिय से हम रूपों को देख लेते हैं, तो कई चीज़ों को अन्य इंद्रियों से भी हम जान सकते हैं। तो कहा गया भाषा रूपी है, भाषा अरूपी नहीं है। अगला प्रश्न किया गया, तीसरा प्रश्न, भाषा सचित्त है अचित्त है? भाषा सचित्त होती है या अचित्त होती है? उत्तर दिया गया गौतम, भाषा सचित्त नहीं है, भाषा अचित्त है। भाषा में चेतना नहीं है, जो ये शब्द निकल रहे हैं इनमें कोई जीव नहीं है, यह अचित्त होती है। चौथा प्रश्न है, भाषा जीव है या भाषा अजीव है? कि भाषा जीव नहीं है, भाषा अपने आप में अजीव होती है। पांचवा प्रश्न है कि भंते जीवों के भाषा होती है, अजीवों के भाषा होती है? भाषा किसके होती है? कहा भाषा जीवों के भाषा होती है, अजीवों के भाषा नहीं होती। प्राणी बोलता है, आदमी बोलता है, कोई पशु भी आवाज कर दे, पर ये वो चीजें अपने आप यूं शब्द नहीं निकालते हैं। उनका यत्किंचित है वो शब्दात्मक रूप में भाषा नहीं होती है। तो भाषा जीवों के होती है, अजीवों के नहीं होती है। इस प्रकार भाषा के बारे में अनेक चीजें बताई गई। आगे जाकर एक अंतिम प्रश्न यहाँ भाषा के बारे में किया गया कि कतिविहानम भंते भाषा पन्नत्ता गोयमा चौबिहा भाषा पन्नत्ता तंजहा सच्चा मोसा असच्चा मोसा। कि भाषा कितने प्रकार की होती है? उत्तर दिया गया गौतम, भाषा के 4 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे सत्या मृषा, असत्या मृषा। भाषा यथार्थ भी हो सकती है, अयथार्थ भी हो सकती है, मिश्र भाषा भी हो सकती है, व्यवहार भाषा भी हो सकती है। तो ये भाषा के 4 प्रकार बताए गए हैं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य हम आपस में बात भी करते हैं। 2-4 कुत्ते इकट्ठा हो जाएं तो कुत्ते भौंकते तो हैं, पर हम जैसे बातें करते हैं, किसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं, वैसे पशु कोई ऐसे चर्चा करते हैं क्या? 5-7 गायें इकट्ठी हो जाए, भैंसें हो जाए, घोड़े हो जाए, क्या वे तत्व चर्चा, कोई विषय पर बहस डिस्कशन ऐसा कुछ करते हैं क्या? पर आदमी के पास यह शक्ति है कि बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, कोई विषय का प्रतिपादन कर सकता है, बोध देने का प्रयास कर सकता है। तो यह मनुष्य के पास एक विशेष प्रकार की भाषा लब्धि है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मनुष्य, हम जो मनुष्य हैं, हम बोलते हैं, और बोलना एक हमारे जीवन व्यवहार का इतना ज़्यादा एक अंग है, यानी बात हमें आधा घंटा 20 बार हमें कई बार बोलना होता है। कोई न बोले तो न भी बोले, मौन करने वाले मौन भी कर सकते हैं, परंतु हमें बोलना भी कितना होता है। कई साधक तो ऐसे भी संभवतः होते हैं, वर्षों तक मौन रहते हैं, एकांत में रहते हैं, एकांत में पूरे न भी रहे तो भी बोलना नहीं, मौन रहना। यह मौन की साधना भी यूं तो एक अध्यात्म की साधना का, संयम की साधना का प्रकार है कि न बोलना। परंतु अब जो व्यवहार में जी रहे हैं, समाज के परिवेश में जो प्रवृत्ति करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल न बोलें तो भी कुछ कठिनाई हो सकती है। तो हम बोलते हैं, और बोलना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, बड़ा अच्छा हो सकता है।
अब कोई प्रश्न करे कि बोलना अच्छा या नहीं बोलना अच्छा, कोई प्रश्न कर ले कि बोलना अच्छा है या नहीं बोलना अच्छा है, तो मैं इसका एकांत रूप में उत्तर नहीं देना चाहूंगा। यह कह दो नहीं बोलना अच्छा है, बोलो बोलना अच्छा है, तो बोलना अच्छा है तो न बोलना भी तो अच्छा है। तो क्या करें, बोलना बंद कर दें या अच्छा बोलते रहें, खूब बोलें? मैं इस विषय में यह बताना चाहता हूं या परामर्श देना चाहता हूं, मेरा यह मंतव्य है कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है। बोलना बड़ी बात नहीं है, नहीं बोलना, मौन करना भी बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना बहुत बड़ी बात होती है कि कहाँ मैं बोलूं और कहाँ न बोलूं, कहाँ मौन रह जाऊं। किसी के लिए मौन करना भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो किसी के लिए बोलना भी बहुत अच्छा हो सकता है। यह आगम हमारे पास हैं, भगवती सूत्र है, और भी हमारे आगम हैं, और बताया गया कि तीर्थंकर भी प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। तो न बोलना ही बढ़िया होता तो तीर्थंकर बड़े बड़े महापुरुष धर्मगुरु ये बोलते क्यों, अपना मौन लेकर के बैठ जाते। भगवान महावीर के लिए आता है शास्त्र में, भगवान महावीर ने यह कहा, यह कहा, यह कहा, तो भगवान महावीर जैसे महान साधक पे तो मौन करके विराज जाते, किसी गुफा में विराज जाते। क्यों इतना प्रवचन किया, क्यों वाणी का प्रयोग किया? वाणी का प्रयोग किया है तो मानना चाहिए कि बोलना भी अच्छा होता है। बोलना अच्छा है और न बोलना भी अच्छा है। अब विवेक करना महत्वपूर्ण बात है। एक विवेक के लिए हमारे शास्त्र में एक श्लोक आता है, वो मूल है या मूल से अलग एक श्लोक आता है, बलम थामम च पेहाय श्रद्धा मारोग मप्पणो खेत्तम कालम च विन्नाय तह पाणम निजुंजय। एक विवेक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि अपने बल को देखो, अपनी श्रद्धा को देखो, अपने स्वास्थ्य आरोग्य को ध्यान में रखो, क्षेत्र को देखो, काल को देखो, इत्यादि विषयों का विवेक करके अपने आप को नियोजित करो। तपस्या करना है तो देखो, पहले अपनी परिस्थिति को देखो कि मैं तपस्या भी कितने करूं या न करूं। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे गुरुदेव थे और हम लोग, मैं भी वर्षों तक उनके सानिध्य में रहा, किंतु उन्होंने कोई मांस खमन की तपस्या की हो या पखवाड़ा किया हो, ऐसा तो मैंने नहीं, अठाई भी करते नहीं देखा। अब वो चाहते तो वो भी मांस खमन कर लेते और कर लेते, परंतु किसी के लिए मांस खमन करना बड़ा अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए खाना भी ठीक हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, मेरे देखने में वो ज़्यादा उपवास भी नहीं करते थे। वर्ष में एक उपवास तो खैर संवत्सरी का तो वो हमारी विधि है, उसके सिवाय विशेष उपवास संभवतः मेरे देखने में नहीं करते थे। तो उपवास क्यों नहीं करते, तेला पंचोला कर लेते, परंतु वहाँ भी यह ध्यातव्य उपवास करना ठीक है, ये शास्त्रों का काम करना ठीक है कि उपवास बेला कर ले, अब तो सोना पड़ेगा और काम नहीं हो सकता, तो फिर यह काम कौन करेगा। इसलिए कौन तपस्या में लगे या कौन समस्या को सुलझाने में लगे, कौन किस कार्य में अपने आप को नियोजित करे, यह एक विवेक का विषय होता है। किसी के लिए तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद की बात है, साधुवाद की बात है, तो किसी के लिए तपस्या में न लगना भी उपयुक्त हो सकता है।
और कार्य में लगे और अच्छा कार्य करे। तो यह विवेक दिया गया बलम थामम च पे हाय श्रद्धा मारोग मप्पणो खित्तम कालम च भिन्नाय तह पाणम निजुंजय। विवेक करो। तो यह विवेक की बात बोलने और न बोलने के संदर्भ में भी है कि कहाँ आदमी बोले कहाँ न बोले, कब मौन रख ले और कब बोले।